पहले आपको खबर दें, यूरोप जाने की कोशिश में पाकिस्तान के 28 शहरी इटली के साहिल के करीब डूबकर जाम बहक हो गए हैं। गैर कानूनी पाकिस्तानी महाजिरीन एक कश्ती में सवार थे जो समंदर में चट्टान से टकरा गई। मजीद 12 पाकिस्तानी भी कश्ती पर सवार थे जो अब तक लापता हैं। पाकिस्तान के लोग अपने ही देश में बुरी तरह से फंस गए हैं। इन लोगों को लग रहा है कि ज्यादा दिन पाकिस्तान में रहे तो भूख और आतंकी हमलों में मारे जाएंगे। इसी के चलते पाकिस्तान के कई लोगों ने देश से भागने की तैयारी की, लेकिन इन लोगों को भागने के बाद भी मौत मिली। हमारे जैसे बंदे कई हैं, मैं अकेला नहीं हूं। आज मैं बल्कि एक और दुख की बात आपको बताना चाहता हूं। इटली के पास एक किश्ती उल्ट गई है, 8 बच्चे मारे गए, लड़के बच्चे नहीं, उसमें 12 बच्चे भी थे। उन 60 में से मैं गारंटी करता हूं 40 गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के मेरी नस्ल के लोग थे। वो जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस के इफेक्ट्स अब अपने अवाम में भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से लोग इलीगली भागना शुरू हो गए हैं। वहीं पर पाकिस्तानी टर्की से यूरोप जा रहे थे तब उनकी बोट इटली के समंदर में ही डूब गई। वहीं पर ऐसा कहा जाता है कि उस बोट की कैपेसिटी 100 लोगों की थी, पर उसके अंदर 150 से भी ज़्यादा लोग भरे गए थे। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सूडान के लोग मौजूद थे और बोट ओवरलोड होने के कारण टकराकर इटली के समंदर में ही डूब गई। इसमें 59 पाकिस्तानी थे, उसमें से 28 पाकिस्तानियों की मौत हो चुकी है और बाकी के सब घायल बताए जा रहे हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी किया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इसके ऊपर अपनी नज़र बनाए रखी है और जो भी कदम है हम उसके लिए ज़रूर उठाएंगे। वहीं पर अब पाकिस्तान में एक ज़ोर शोर से बात चल रही है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इलीगल माइग्रेंट के लिए एक लॉ बनाने जा रही है। अगर कोई ऐसे इलीगली पाकिस्तान छोड़ने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको पेनल्टी भी लगेगी। वहीं पर पाकिस्तान में अब लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया है, तो इसलिए लोग कहां से कहां कुछ करके पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं और ये उसका एक इफ़ेक्ट है। ऐसा लगता है कि आने वाले कल में भी हमको ऐसी खबरें सुनने को मिलेगी कि लोग इलीगली और लीगली पाकिस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। आर्थिक संकट से बचने के लिए देश छोड़कर भाग रहे कई पाकिस्तानियों की इटली के पास मौत हो गई। इटली के तट पर लोगों से भरी एक नाव डूब गई। बचाव टीम रेस्क्यू करने पहुंची तो पता लगा कि नाव में ज्यादातर लोग पाकिस्तान के थे। इस नाव में कुछ लोग अफगानिस्तान, इराक और ईरान के भी थे। ये लोग अपने अपने देशों से निकलकर गैर कानूनी तरीके से यूरोप में बसना चाहते थे, लेकिन इन लोगों की नाव हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 28 लोग पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम अभी भी कई लोगों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि नाव में 100 से भी ज्यादा लोग सवार थे। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ये लोग सबसे पहले तुर्की पहुंचे और वहां से समंदर के रास्ते इटली जा रहे थे। तभी अचानक खराब मौसम के चलते नाव किसी चट्टान से टकरा गई और 2 हिस्सों में टूट गई। की कश्ती समंदर में डूबने के वाक़े में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने 28 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। तुर्किया से इटली जाने वाले गैर कानूनी महाजरीन की कश्ती समंदर में चट्टान से टकरा कर डूब गई है, जिसके नतीजे में पाकिस्तानियों समेत 58 अफराद मारे गए हैं और कई अफराद अब भी लापता हैं। पाकिस्तानी सिफारतखाने ने कश्ती डूबने के वाक़े में 28 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। इटली में पाकिस्तानी सिफारतखाने के मुताबिक कश्ती में सवार 28 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गई हैं। आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान में बड़ा आर्थिक संकट चल रहा है। लोगों के पास किसी भी तरह के अवसर नहीं हैं, जिसके कारण ये लोग दूसरे देशों में भाग रहे हैं। वैसे तो खाड़ी देशों में पाकिस्तानी नागरिकों की एक बड़ी आबादी रहती है, लेकिन कई लोग यूरोप में भी शरण लेना चाहते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीजा मिलना मुश्किल होता है, इसीलिए ये लोग अवैध तरीके से समुद्र के रास्ते यूरोप में प्रवेश करते हैं। यूरोप में जाकर ये लोग कुछ सालों तक वहां रहते हैं और नागरिकता ले लेते हैं।
बाद में इनमें से कुछ लोग अमेरिका और कनाडा भी चले जाते हैं। आपको बता दें कि समुद्र के रास्ते यूरोप में प्रवेश करने के लिए इटली एक मेन लैंडिंग पॉइंट है। नाव के जरिए इटली में हर साल 1 लाख से ज्यादा शरणार्थी आते हैं। इस रास्ते को मेडिटेरेनियन रूट कहा जाता है। उन 60 में से मैं गारंटी करता हूं 40 गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के मेरी नस्ल के लोग थे वो। बिल्कुल मेरी नस्ल के लोग थे वो। मैं उन्हीं का हिस्सा हूं। दुख होता है, यहां से कमा कमा के हम अपने नाखूनों की कमाई भेजते हैं पाकिस्तान डॉलरों रियालों की शक्ल में और सारे भेजते हैं पैसे, और वो पैसा हमारे सामने लंदन और दुबई जाता है। फिर ये कहते हैं पैसा भेजो, पाकिस्तान बचाओ, पैसा भेजो। और किन्हीं के माओ के बच्चे थे, वो खबर भी नहीं दी किसी ने पाकिस्तान में। 60 बच्चा मरा है वहां, 60 लड़का मरा है जवान। केस होना चाहिए इनको। कोई मोटो एक्शन उसके खिलाफ क्यों नहीं लिया जा रहा कि सारी जवान जो यहाँ पे हमारे जो जितनी यूथ है बेरोजगारी की वजह से जलील हो रही, इसका सोए मोटो एक्शन किसने लेना है? कौन लेगा इसका? कोई है? मां ने पैदा किया सोए मोटो एक्शन लेने वाला? 60 माओ के बच्चे आज मरे हैं वहां। बिल्कुल, और यही जिम्मेदार है। वाहिद एक मुल्क है, हाँ चैलेंज ये जरूर है कि वाहिद मुल्क है कलमे की बेस पे बना था। बड़ी दलेरी से किसी ने कहा था। सऊदी अरेबिया भी नहीं बना, ये बना है। उठो सुनो यार, इसकी बात सुनो, बताओ इसको कलमे की बेस पे बना था कहा। आज 60 माओ के बच्चे मरे हैं आज। सर, और मजा नहीं है, लेकिन ये क्या करें, कोई समझ नहीं आती। मैं क्या कहूं, कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं। आज मैं जब अपने पांव डालता हूं उन बापों के जूतों में जिनके बच्चे मर गए आज डूब के, उनकी माओ को जब देखता हूं दिल फटता है। लेकिन ये जालिम, ये जितने लोग हैं जालिम, इधर हमारे मुल्क में तो जिंदगी की कोई कीमत नहीं है सर। रोज इतने लोग मरते हैं। अगर इन्हें थोड़ा सा भी एहसास होता तो ये कुछ ना कुछ तो करते बचाने के लिए। मैं पहले कई दफा उम्रा करने जा चुका हूं, मैं फिर जा रहा हूं उम्रा करने। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस वहां जाके होता है। हज करने में, उम्रा करने में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी वहां पे, और मैं वहां बैठ के रोता हूं कि मेरे मालिक तू ना इनकी दुआएं सुनता है ना इनकी बददुआएं सुनता है। वाकई के हकाइक जानने के अमल में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा कि इटली में कश्ती के हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानियों के डूबने की खबरें तशवीशनाक हैं। दफ्तर खारजा को हिदायत की है कि जल्द अज जल्द हकाइक का पता लगाया जाए और कौम को एतमाद में लिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती इटली के इलाके क्लेब्रिया में शहर क्रोटोन के करीब साहिल पर लंगर अंदाज होने की कोशिश कर रही थी। खराब मौसम में समंदर में मौजूद पत्थरों से टकराने से कश्ती डूब गई। हादसे में जिंदा बच जाने वालों ने बताया कि कश्ती में 150 अफराद सवार थे। इटली की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मरने वालों में चंद माह का एक बच्चा भी शामिल था। डूबकर मरने वालों की लाशें साहिल पर मौजूद एक रिजॉर्ट के करीब से मिली। कोस्ट गार्ड के मुताबिक 80 अफराद को जिंदा हालत में रेस्क्यू किया गया, जिनमें से कुछ ऐसे थे जो कश्ती के डूबने के बाद साहिल पर पहुंचने में कामयाब हुए।